खुदावंद खुदा प्रभु यीशु मसीह जी के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। जमसी की प्रेस लॉर्ड। खुदा का फजल है कि खुदा ने अभी तक संभाला और हमें इस दुनिया में सलामत रखा। और परमेश्वर ने एक बार फिर आप सबके सामने आने का अवसर दिया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अभी तक हमें इस दुनिया में संभाल रहे हैं। तमाम वो पाप की दुनिया से, वो गंदी आदतों से, वो गंदी चीज़ों से परमेश्वर हमें बचा कर अपने लहू में पाक और पवित्र रख रहे हैं। वचन है हमारा आज का टॉपिक है कि जैसे भी हालात हो, कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर में हमेशा बढ़ते चले जाओ। चाहे आपकी ज़िंदगी में कोई दुख है, कोई परेशानी है, आपके घर में कोई परेशानी है, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी मुश्किल है जो आप किसी को बता नहीं सकते, किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन वो चीज़ आप सिर्फ परमेश्वर के साथ शेयर कर सकते हैं। परमेश्वर को सिर्फ वो चीज़ें हम बता सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें बनाया है। हमारे हर एक छोटी से छोटी बात को, छोटे से छोटे गुनाह को, जो हम किसी के सामने पश्चाताप नहीं कर सकते, वो हम परमेश्वर के सामने पश्चाताप कर सकते हैं। परमेश्वर का जलाल हमारे ऊपर आता है। बाइबल बोलती है प्रॉफिट अय्यूब जी के बारे में कि वो जब उनके ऊपर वो दुख आया, वो परेशानी आई, वो मुसीबत उनके ऊपर आई, तो एक ही दिन में परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि सब कुछ उनसे वो चला गया। जो उनके बच्चे थे, जो उनके पास घोड़े थे, जानवर थे, और जो सोना चांदी था, सभी चीज़ें एक ही दिन में उनके पास से चली गई। और बाइबल इस चीज़ को बोलती है कि उसके बाद उनकी वाइफ उनके पास आके बोलने लगी कि क्या तुमने अभी भी परमेश्वर को ऐसे पकड़ा हुआ है, ऐसे दोनों हाथों से तूने परमेश्वर को पकड़ा हुआ है, परमेश्वर के साथ तू चल रहा है, प्रार्थना तू कर रहा है, क्या फ़ायदा इस चीज़ों का, क्या लाभ हो रहा है? देख हमारा सब कुछ उजड़ गया, सब कुछ हमारा व्यर्थ हो गया, सब कुछ हमारा ख़राब हो गया, सब कुछ हमारा डिस्ट्रॉय हो गया, वेस्ट हो गया। लेकिन उन्होंने अपने पत्नी को उन्होंने बोला कि यदि अच्छी चीज़ें हम ले लेंगे तो बुरी चीज़ें कौन लेगा? यदि हम चाहेंगे कि जब तक हम जीवित हैं, जब तक हम जीते हैं, हम सिर्फ सुख ही को भोगे, तो दुख कौन भोगेगा? कि हम हमेशा अच्छी चीज़ों की लालसा में लगे रहते हैं। कुछ भी बात आती है तो हम परमेश्वर को कोसते हैं, परमेश्वर के बारे में बोलते हैं कि परमेश्वर आपने हमारी ज़िंदगी में ये किया, ऐसे हमारी ज़िंदगी में क्यों हो गया। लेकिन बताती है बाइबल कि उन्होंने उस समय में प्रार्थना की, परमेश्वर का धन्यवाद किया और बोला कि परमेश्वर तूने दिया, तूने ले लिया और तेरा नाम मुबारक हो। इसलिए हमें भी चाहिए कि चाहे हमारी ज़िंदगी में कैसी भी परिस्थितियाँ हों, कुछ भी हो, हर एक हालात में परमेश्वर का सिर्फ धन्यवाद करें। सिर्फ अपने मुँह से अंगीकार करें कि परमेश्वर आपका शुक्र है, आपका फ़ज़ल है कि आपने अभी तक हमें सलामत रखा। उस वक़्त में हमें ज़रूरत होती है अधिक से अधिक प्रार्थना करने की, उपवास रखने की, अपने आप को, इस जिस्म को जो खुदा ने दिया है उसको समर्पित करने के लिए, उसको बलिदान चढ़ाने के लिए। प्रार्थनाओं का समय होता है वो हमारी ज़िंदगी में। प्रार्थना कितनी हम करते हैं उस समय में, हमारे दिल से क्या प्रार्थना निकलती है, हमारे मुंह से क्या प्रार्थना निकलती है, क्या इस दिमाग को हम परमेश्वर की ओर लगा के उस समय प्रार्थना करते हैं, या फिर सिर्फ हम बताने के लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे को सुनाने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के समय जब आप प्रार्थना करते हैं, एक समय होता है जब हमारी ज़िंदगी में कि वो समय सिर्फ प्रार्थना का होता है। अगर वो समय में हम बातें करते हैं, काम करते हैं, तो हम परमेश्वर की आशीष से दूर चले जाते हैं। शैतान जो है वो हमारे भाइयों को, माँ बाप के किसी भी ढंग से हमारे पास किसी न किसी को वो भेजता है कि इसका ये समय प्रार्थना का व्यर्थ हो जाए। लेकिन आपने उस चीज़ को समझना है पवित्र आत्मा के द्वारा से कि यह मेरा समय इबादत का समय है, ये मेरा समय उस परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह जी से बात करने का समय है। अगर मैं ये समय इसके साथ व्यतीत कर लूँगा तो परमेश्वर की उस महिमा से, उस रहमत से मैं वंचित हो जाऊँगा। कितने सालों तक वो बाद में वो आशीष आपके घर में, आपके जिस्म में वो काम नहीं कर पाती। वो इसलिए नहीं कर पाती कि जब भी ये समय प्रार्थना का होता है, वो समय में हम किसी न किसी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में आने देते हैं, किसी न किसी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में आने देते हैं। और वो इसलिए आने देते हैं कि हम सोचते हैं कि यार प्रार्थना का क्या है, वो तो बाद में भी कर लेंगे, परमेश्वर का दास का तो काम है, वो रोज़ ऐसी चीज़ें बोलते हैं, वो तो उनका आदत हो चुकी है, वो तो बोलेंगे बोलेंगे यही चीज़ें बोलेंगे। लेकिन आप एक बात भूल जाते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से नहीं बोलते। कोई भी प्रॉफिट, कोई भी अपोस्टल, पास्टर अपनी मर्ज़ी से किसी के बारे में नहीं बोलते। परमेश्वर का आत्मा उनमें काम करता है, परमेश्वर का आत्मा उसको बताता है कि इसको ये बात बोल के ये समय ये काम करने का नहीं, ये काम करने का है। लेकिन आप उस खुदा की आवाज़ को यहाँ से सुन के यहाँ से आप जाने देते हैं, या फिर इधर से सुनकर इधर को जाने देते हैं। यहाँ पे आप नहीं बिठाते, अपने दिल में यहाँ पे आप नहीं बिठाते, जिस वजह से हम परमेश्वर की आशीष से, परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर की बरकत से दूर 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 तक चले जाते हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि जब प्रॉफिट अय्यूब जी के साथ ऐसा हुआ तो उन्होंने हर एक हालात में, हर एक परिस्थिति में अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर दिया। परमेश्वर जो कुछ भी हो रहा है आपका धन्यवाद हो, क्योंकि वो परमेश्वर देखते हैं कि ऐसे हालातों में हम परमेश्वर के साथ कितना समय व्यतीत करते हैं।
और कितनी अधीनता के साथ हम परमेश्वर के साथ वो समय व्यतीत करते हैं। हम परमेश्वर के लिए बुड़बुड़ाते तो नहीं हैं, सिर्फ होठों से धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। इस चीज़ को परमेश्वर देखते हैं कि हम उस समय क्या कर रहे हैं। जब हमारी ज़िंदगी में क्लेश है, दुख है, परेशानी है, हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अजीब चीज़ें हो रही हैं, परमेश्वर उन चीज़ों को देखते हैं कि इस हालात में भी इस बंदे ने मुझे नहीं छोड़ा, इस हालात में भी इस बंदे ने मुझे नहीं छोड़ा। तो परमेश्वर अपनी आशीष का दुगना मसा दुगना अभिषेक उस व्यक्ति पे लेके आते हैं, उसके घराने पे लेके आते हैं, उनके बच्चों पे परमेश्वर वो आशीष लेके आते हैं। तो बड़ा ज़रूरी है कि हर एक हालात में कुछ भी हो जाए, आपके चोट लगी है, आप बीमार हो, आपका कहीं एक्सीडेंट हो चुका है, आपके जिस्म में कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, कोई रोग है आपको लगा हुआ है, लेकिन हर समय धन्यवाद बोलो। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो कि आपने मुझे अभी तक संभाला, आपने मुझे जीवित रखा, आपने मुझे जीवन दिया। हर हालात में, हर एक चीज़ में परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि उसको आपकी भी फ़िक्र है और आपके परिवार की भी फ़िक्र है। इस चीज़ के लिए चाहिए हमें यही चीज़ है कि हर वक्त, हर हालात में सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर की उपासना में लगे रहें और फास्टिंग करें, ताकि खुदा का जलाल, खुदा का मस्सा हमारे ऊपर बढ़ता चला जाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, इस आवाज़ के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा मेरे पिता लाखों लोग आपकी आशीष को प्राप्त करें। मेरे पिता, जो आप बता रहे हैं, किसी बहन मंजू है कोई मुझे देख रही है लाइव अहमदाबाद से, परमेश्वर उसके पास बेटा नहीं है, उसको बेटा होने के लिए जा रहा है। मेरे पिता, मेरी बहन, आप इस चीज़ को नसीब कीजिए। परमेश्वर का अनुग्रह आने वाले 3 महीने के बाद आपके जिस्म के ऊपर आएगा। मेरे पिता, आपने ब्लेस किया, आपका धन्यवाद करता हूँ। दिन भर आप मेरे पिता हर एक को संभालना, हर एक को अपनी रहमत से बढ़ते चले जाना। मेरे पिता, बढ़ते चले जाएँ ये लोग आपकी रहमत से, इनके ऊपर आपकी रहमत हो। मेरे पिता, हर एक चीज़ इनकी मेरे पिता दुगनी हो जाए। मेरे पिता, आपके नाम में मेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं। हमने जो भी आपसे मांगा आपने हमको दिया, आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके पवित्र और मीठे नाम में मांगता हूँ, आमीन। सभी को जय की खुदा आप सबको बरकत दे और प्रार्थना में बने रहिए, और आप हमें भी प्रार्थना में याद रखिए, ताकि खुदा के वचनों को हम सारी दुनिया तक फैला सकें। सभी को जय की।